चलिए दोस्तों, अब मैं आपको टूर कराता हूँ ZRTI के जो रूम्स मिलते हैं हॉस्टल में, वो रूम्स किस प्रकार के होते हैं और उनमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी जो एक रूम में टोटल 3 लोग रह रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से, और पहले एक रूम में 4 लोग रहते थे। और आपको ठीक है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि एक रूम में टोटल 3 बेड होते हैं 3 पर्सनस के लिए। ठीक है, जैसा आप देख लीजिए एक बार। और ये मेरा ही रूम है जिसमें एक मेरा है और 2 मेरे जो रूम पार्टनर्स हैं वो हैं, और वो भी रिफ्रेशर कोर्स पर आए हुए हैं। तो आपको इस प्रकार का एक बेड मिलता है इस टाइप का, और साथ ही साथ आपको ये मैट्रेस मिलता है और आपको पिलो भी मिलते हैं, और चाहे तो आप बेडशीट और आपको मस्किटो नेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। और जब हम ZTC आते हैं तो हमें इसमें खाना भी इंक्लूड होता है, लेकिन हमें डेली का 250 रुपीज़ हमें देना पड़ता है चार्ज, मेस चार्ज और अपना ये हॉस्टल चार्ज आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको टेबल मिलती हैं, चेयर्स भी मिलती हैं। ठीक है, अगर उस पढ़ने का काम तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये अलमीरा टाइप का ये सारे सामान मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ओवरऑल रूम थोड़ा ठीक रहता है। रूम काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है तो कोई इशू नहीं होता है, और आपको एकदम घर जैसा फीलिंग आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो नई चीज़ नहीं है, बाकी तो थोड़ा ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सामान, तो ये आप मत देखिए। बाकी एक आपको एक ट्रेनिंग का जो रूम होता है उसका एक व्यू देना ही मेरा एक पर्पज़ था। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। चलिए, तो गाइज़, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है सर, वो बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं रेलवेज़ में, तब आपको इनिशियल लेवल पर टोटल 78 डेज़ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें 78 डेज़ वर्किंग डेज़ होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें सारे संडेज़ और हॉलीडेज़ को काउंट करते हैं तो ये ट्रेनिंग तकरीबन 90 से 95 दिन, यानी 90 to 95 डेज़ की हो जाती है। और हर 3 साल में जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं उनको फिर से ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है, यानी कि उस ट्रेनिंग को रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग में उनको 15 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, तो जब कोविड नहीं आया था यानी बिफोर कोविड कंडीशन में 15 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो ZTC में होती थी, यानी ZRTI में करनी पड़ती थी। यही ट्रेनिंग सेंटर में हमें 15 दिन बिताने होते थे। ठीक है, लेकिन अब जब से कोविड आया है तो रेलवेज़ ने उस ट्रेनिंग को ब्रेक कर दिया है। अब उसको 11+4 डेज़ कर दिया है, यानी कि 11 डेज़ की जो आपकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती थी पहले ZTC में, उसको अब आप ऑनलाइन मोड पर अपने घर पर ही कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो 4 दिन की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, कुछ आपके सेफ्टी कैंप्स होते हैं, साथ ही साथ आपको एग्जाम्स लिखने होते हैं, जिसके बेसिस पर आपको एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, जो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप एज ए स्टेशन मास्टर काम कर सकते हैं, और वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो ये करने के लिए 4 दिन के लिए हमें यहाँ पे ZTC आना पड़ता है। तो इस तरीके से हर 3 साल में स्टेशन मास्टर की रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशर कोर्स होता है, उसमें इनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको भी आना पड़ेगा, इनिशियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे, और स्टेशन अलॉट करने के बाद में फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यही ट्रेनिंग सेंटर में गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग होती है, जो कि इनिशियल फेज में 30 डेज़ की होती है, जो 30 वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, और यहीं पर कमर्शियल अप्रेंटिस की भी ट्रेनिंग होती है, और वो भी इनिशियल लेवल पे आपको इधर ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, जब आप एज स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, या फिर आप सिग्नल में हेल्पर या टेक्नीशियन आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ब्लॉक भी है जिसमें सिग्नल की ट्रेनिंग भी होती है, तब भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। या फिर आप जब ALP ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए यहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ पास में ही RPF की जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पर जब आप RPF में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर थोड़े दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भी आना पड़ता है। तो इस तरीके से ओवरऑल इस एरिया में आप
रेलवे की जो अच्छी अच्छी जो जॉब्स हैं उनकी ट्रेनिंग इधर ही होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।